बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे ग्राफिक्स। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज की क्लास में हम सिलेक्शन टूल और बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी ओपन की हुई है। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पर हमारे पास टूल बार है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स दिए गए हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके राइट साइड पर कॉर्नर पर एक एरो है। ये एरो शो करता है कि इसमें मज़ीद और टूल्स भी दिए गए हैं। माउस से हम राइट क्लिक करें तो मज़ीद टूल्स जो है वो सामने आएंगे, या माउस के लेफ़्ट बटन को हम प्रेस किए रखें एक सेकंड के लिए तो भी जो टूल्स हैं वो सामने आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये रेक्टेंगल टूल पड़ा हुआ है, इसको सेलेक्ट किया है और माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करता हूँ तो ये एक रेक्टेंगल हमारे सामने ड्रॉ हो जाती है। जिस शक्ल की मर्ज़ी आप रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से हम शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करें तो फिर ये स्क्वायर जो है ये ड्रैग हो जाता है। कोरल ड्रा में हम कंट्रोल के बटन को प्रेस करते थे तो फिर स्क्वायर ड्रा होता था, जबकि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो फिर ये स्क्वायर ड्रा होगा। नेक्स्ट है ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इस पर क्लिक करते हैं तो इसको मैं जब ड्रॉ करता हूं तो ये भी रेक्टेंगल ड्रॉ हुई है, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं। विड्थ और हाइट भी दी है और साथ रेडियस है। रेडियस जो है ये शो करता है कि इसके कॉर्नर्स में राउंडनेस कितनी है। अगर इसकी राउंडनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से जो एरोस कीज हैं उनमें अप की को प्रेस करेंगे तो फिर इनकी राउंडनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, और अगर डाउन की को हम प्रेस करेंगे तो राउंडनेस कम होती जाती है। ये देखिए मैंने डाउन की को प्रेस किया तो राउंडनेस कम होते होते ज़ीरो हो चुकी है। अब मैं अप की को प्रेस करता हूँ तो देखें ये राउंडनेस जितना मैं ज़्यादा प्रेस करता हूँ उतनी ही राउंडनेस जो है ये बढ़नी शुरू हो जाती है। ये देखिए अप की को प्रेस किया है, अब मैं डाउन की को प्रेस करता हूँ तो देखिए राउंडनेस कम होना शुरू हो गई है। तो ये राउंडेड ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए है। इसके अलावा ये शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये राउंडेड स्क्वायर जिसके कॉर्नर राउंड हो वो ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टूल इलिप्स टूल। इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये ओवल शेप ड्रॉ हो चुकी है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करें तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाता है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास टूल पॉलीगॉन टूल। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाती है। अगर हम शिफ्ट के बटन को प्रेस करें तो देखें ये एक सिमेट्रिकल फॉर्म में आती है। इसकी भी नंबर ऑफ़ साइड्स को बढ़ाना हो तो अप की को प्रेस करें तो देखें नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर हम डाउन की को प्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ़ साइड्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि देखें एक ट्राइंगल जो है ये बन जाती है। ये मैं फिर ड्रॉ करता हूँ। अब ये देखें चूँकि पहले ट्राइंगल थी, दोबारा इसने फिर ट्राइंगल ही ड्रॉ की है। मैं फिर अप की को प्रेस करता हूँ एरो की से तो देखें नंबर ऑफ़ साइड जो है ये बढ़ना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है सिलेक्शन टूल। अब यहाँ से हम किसी भी ड्राइंग को, किसी भी शेप को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो एडोबी इलस्ट्रेटर को कैसे पता चलेगा कि ये किसको मूव करना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल इस्तेमाल होता है। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर किसी पे क्लिक करेंगे और उसको जहाँ मर्ज़ी आप मूव कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए ये सिलेक्शन टूल यूज़ किया जाता है। मोर ओवर सिलेक्शन टूल से हम किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं
तो फिर उसके साथ फर्दर हम कुछ कर सकते हैं, यानी उसको हम फिल कर सकते हैं, आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का साइज़ बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन टूल से ही हमें पता चलेगा जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। एडोबी इलस्ट्रेटर को तभी पता चलेगा जब हम सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हुए उस इमेज को, उस ड्राइंग को, उस रेक्टेंगल को या स्क्वायर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस मकसद के लिए ये सिलेक्शन टूल यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और है वो एक स्टार है। स्टार टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम ये शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्टार ड्रा हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखें स्टार ड्रा करता हूँ, और इसकी भी जो साइड्स कॉर्नर्स बढ़ाना चाहें तो अप की को प्रेस करें तो इस स्टार के कॉर्नर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, डाउन की को प्रेस करेंगे तो कम होना शुरू हो जाएंगे। याद रखें एरो कीज़ कीबोर्ड से जो 4 एरो कीज़ हैं, राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, तो अप की को प्रेस करने से जो कॉर्नर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और डाउन की को प्रेस करने से ये कॉर्नर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और एक टूल है फ्लेयर टूल। ये फिर किसी और ड्राइंग में हम डॉक्यूमेंट में इसको, वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। मोर ओवर ये मैं इनको शिफ्ट कर देता हूँ। देखें सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हुए जहाँ मर्जी इनको हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम टूल पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अगर ला के यहाँ पे माउस को लेफ़्ट क्लिक कर दें तो एक बॉक्स जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पर विड्थ और हाइट दी हुई है। आप अगर कोई फिक्स विड्थ और हाइट की रेक्टेंगल या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं, स्क्वायर, कुछ पर्टिकुलर रेडियस का, तो यहाँ पर आप उसको राइट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ जिसकी विड्थ जो है वो 3 हो और हाइट जो है उसकी 2 इंच हो, यानी 3 इंच विड्थ हो और हाइट 2 इंच हो। तो यहाँ पे मैं वो साइज़ लिख दूंगा, उसके बाद ओके करूँगा तो देखें उस साइज़ की ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। इसको फिर मैं यूज़ करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। अब हम एक स्क्वायर ड्रा करना चाहते हैं 2 बाई 2 इंच का, तो यहाँ पर ये विड्थ भी 2 लिख देते हैं और हाइट भी 2 लिख देते हैं। उसके बाद ओके करते हैं तो ये देखिए ये फिक्स रेशो का, फिक्स साइज़ का जो है वो स्क्वायर हमारे सामने ड्रा हो चुका है। तो इस तरह भी हम कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट की जो है वो हम ड्राइंग जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल और बेसिक शेप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली नई वीडियो विदाउट एनी डिले आप तक एक्सेस हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।